स्वागत खुदावंद की हुजूरी में, वो हुजूरी जो आपको सेम नहीं रहने देगी। बाइबल में लिखा, जो मेरी बातों को परमेश्वर ने कहा मानता वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आए, क्योंकि वो चट्टान पे बना था और गिरा नहीं। और जो मेरे बातों को नहीं मानता वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया, जो जल्दी बन गया, मेहनत नहीं लगी, लेकिन जब आंधी और तूफान आए तो वो घर ढह गया। यीशु मसीह के वचन इतने पावरफुल हैं और थे और रहेंगे। आज भी वचन इतना ही पावरफुल है जितना तब था जब यीशु मसीह के मुंह से निकला था। क्योंकि जब रेत पर जिसने घर बनाया उसका सुंदर घर था, और जिसने चट्टान पर बनाया उसका घर मुश्किल से बना। जब रेत वाले का घर बन चुका था, चट्टान वाले का शुरू भी नहीं हुआ था। इमेजिन करो, वो व्यक्ति जो चट्टान पर घर नहीं बनाना चाहता, जो ये नहीं चाहता लोग उसको बुरा बोले, जो यीशु मसीह के नाम को शरेआम स्वीकार नहीं करना चाहता, जो सब चीजें भी करना चाहता है अपने आसपास, सब तरह के धर्मों को मानना चाहता है और यीशु मसीह को भी मानना चाहता है, बैप्टिज्म लेता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए या फाइनेंस ब्लेस हो जाए, और उसके बाद फिर वही काम करता है। ये परमेश्वर उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। ये वो व्यक्ति जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया। क्योंकि हर व्यक्ति मुश्किल नहीं सहना चाहता, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहता, उसे फाइनेंस का नुकसान नहीं चाहिए यीशु मसीह के नाम के कारण कि उसके ग्राहक कम हो जाएंगे। हम कई बार वीडियोस देखते हैं, आप लोग नेट पे उसे देखते हैं, कहीं भी उसे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो एक घर में सुंदर से दो कुत्ते हैं और वो कुत्ते मालिक के साथ हैं, बेड पे लेट रहे हैं, मालिक को चाट रहे हैं। जिनको एनिमल्स पसंद है, मेरे को पसंद है, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको पसंद है, वो समझाने के लिए आपको कि कैट है घर में, हाँ, वो उसके साथ हर जगह जा रही है, सो रही है, उसे उठा रही, और हर बंदे का दिल करता है देख के, यार मेरे को ये जानवर चाहिए, ये मेरे को डॉग चाहिए। जब वो प्रैक्टिकली डॉग अपने घर में लेके आता है और कैट लेके आता है, कोई भी जानवर लेके आता है, और जब वो उसके बेडरूम में सुसु कर रहा होता है, उसके बेस्ट सोफे पे सुसु कर रहा होता है, उसके बेड पे आके उसके बाल लगे होते हैं, ये चीजें आपको कभी वीडियोस में नहीं दिखती। आपने वीडियो क्या देखी? सिर्फ उसकी पॉजिटिव चीजें, और आपका दिल करता है हाँ, और लोग ले आते हैं और बाद में बोलते हैं ले जाओ, हमने नहीं रखना। बहुत गंद मचाता है ये। हर एक चीज आपसे प्राइस मांगती है, मूल्य मांगती है, टाइम मांगती है। अगर आप उस जो लोग जिनके घरों में जानवर हैं या गाय है, या जिन्होंने भैंसें रखी हैं, या जिन्होंने डॉग्स रखे हैं, कैट्स रखी हैं, बकरियां रखी हैं, अगर आप उनकी लाइफ को देखो, जो लोग जानवरों के पास रहते हैं वो रिलैक्स रहते हैं। ये प्रूवन है मेडिकली, साइंटिफिकली, और परमेश्वर ने भी बाइबल में लिखा है ये बात। ये रिलैक्स करते हैं हमें। आजकल बंदे कम रिलैक्स करते हैं, ये ज्यादा करते हैं, हालेलुया। पर हमें बंदे भी बहुत करते हैं। प्रभु की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। तो ये देखना कि वीडियो में क्या है, पर उसका एक नेक्स्ट पार्ट भी है, उसका प्राइस पे करना। इंडिया में तो बहुत आसान है, एशियन कंट्री में डॉग्स रखना, कैट्स रखना आसान है, लेकिन फॉरेन में तो ये और भी मुश्किल है। अगर आप उसे डॉग को घुमाने लेके जाते हो, आपको एक प्लास्टिक का बैग हाथ में डाल के जाना पड़ता है। अगर वो कुछ करता है तो उसको उठा के उसको डस्टबिन में डालना पड़ता है। आप उसे ऐसे खुले में कुछ नहीं करवा सकते। आप डिसाइड करो जो लाइफ आप चाहते हो, जिस तरह की जिंदगी आप चाहते हो, जिस तरह का मसा आप चाहते हो, जिस तरह की लाइफ आप चाहते हो, क्या उस तरह का मूल्य आप दे रहे हो उस लाइफ को पाने के लिए? अगर चट्टान के घर जैसा आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो आप जानते चट्टान पर नींव डालना एक मुश्किल काम है। अगर एक व्यक्ति चट्टान पर घर बनाए और एक व्यक्ति रेत पर घर बनाए, चट्टान पर घर बनाने वाला व्यक्ति अभी नींव भी खत्म नहीं कर पाएगा और रेत वाले ने लेंटर डाल लिया होगा। जिस अभिषेक से वो कर रहे हैं, हमें लगता है हमें भी ये करना है, पर क्या आपने ये भी फैसला कर लिया कि जो मूल्य उन्होंने दिया, क्या वो मूल्य भी आप देने के लिए तैयार हैं? वो प्राइस क्या आप पे करने के लिए तैयार हैं? बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में
बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जिसका मतलब ड्वेलिंग इन द प्लेस, कि उस जगह बैठ जाना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, अगर आप कोई झूला ले रहे हैं, हां, और आप झूले पे बैठ गए और आपको झूला बहुत पसंद आया और आप दूसरा गेड़ा फिर लगाना चाहते हैं, क्या आप फ्री गेड़ा लगाएंगे, दोबारा पैसा पे करेंगे? कई जगह तो आपने खुला पैसा एक पे कर दिया सीधा 800 कि आप जितनी बार मर्जी लो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने हर झूले में उसको इंडिविजुअली पे किया तो आपको दोबारा पे करना पड़ेगा, तीसरी बार लेना तो फिर पे करना पड़ेगा। उसी तरह से ये क्रिश्चियन लाइफ, आपको कल रिजल्ट मिला क्योंकि आपने उस मस्से के लिए, उस अनॉइंटिंग के लिए, उस डिलीवरेंस के लिए, उस हीलिंग के लिए प्राइस पे किया, मूल्य अदा किया। वो क्या था? वो था प्रार्थना का। 2004 में जब मैं मसीह में आया, 16 अगस्त जो अब संडे होगा हम उसे सेलिब्रेट करेंगे, मेरा 16 साल कंप्लीट होता है। मुझे आज भी याद है वो दिन, अगर आप मुझे देख लेते या कोई ऐसा कैमरा होता जो रिकॉर्ड कर सकता सब कुछ, तो आज जो हो रहा है इस मिनिस्ट्री में आप उसे कभी भी क्वेश्चन ना करते। 2004 में, 5 में, 6 में एवरी वीक 3 दिन रात के हम रोजे रखते थे, हमारा पूरा ग्रुप, सिर्फ मैं नहीं। एवरी वीक, मतलब जिस दिन सुबह कोई खाना खाना हो तो हमें अजीब लगता था कि आज मॉर्निंग हम खाना खा रहे हैं, और अजीब लगता था। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप इतने रोजे रखो, लेकिन वो लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल, इतनी अटैक के नीचे और इतनी ट्रबल में थी कि वो एक फोर्सफुली परमेश्वर का प्लान था मेरी लाइफ में। और ये नहीं 3, आप पूछो हाँ भी तूने कभी रोजे रखे हैं 3? हाँ, मैंने 2015 में रखे थे 7 रोजे, 3 रोजे। मैंने कहा एवरी वीक 3 डे नाइट, 2004, 5, और इन्हीं रोजों के दौरान 40 दिन के रोजे कितनी बार, अनगिनत बार, कई बार तो 4, 5 बार कॉन्टिन्यूसली, 3 बार कॉन्टिन्यूसली। इसीलिए आज जो हो रहा है मिनिस्ट्री में, यह क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बाय ग्रेस, खुदावंद ने ग्रेस दी। अगर वो ग्रेस ना होती, वो प्रेशर ना होता, तो मैं कभी ना रख सकता, अपनी मर्जी से कभी ना रख सकता, कोई नॉर्मल इंसान उसे नहीं रख सकता। बाय गॉड्स ग्रेस, वो आपको ग्रेस देगा अगर आपके पास विजन है तो। लेकिन आज कोई वो मूल्य अदा करना नहीं चाहता। वीडियो पे देख के सब अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे का मूल्य वो अदा नहीं करना चाहता। आपकी बुरी हालत होगी लोगों की 30 दिन क्वारंटाइन में रह के, और आप भूल गए कि हम तो रहे ही क्वारंटाइन में। कब से? जब से मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई। और क्या ये स्ट्रेसफुल लाइफ है? बिल्कुल नहीं। हमें पसंद है ये लाइफ। अपने आप में रहना, प्रार्थना में रहना, या सेवा में रहना, या अपने परिवार में रहना, इसके बाद और कोई लाइफ नहीं। जब मूसा के स्थान पर यहोशू चुना गया, कि क्यों परमेश्वर ने यहोशू को चुना? बाइबल कहती वो अति विश्वास योग्य, परमेश्वर उसके दास के प्रति अति समर्पण वाला, दृढ़ आज्ञाकारिता, शुरू से लेकर सब कामों को उसने देखा। बाइबल कहती हर स्पिरिचुअल और हर फिजिकल काम में वो निपुण था। मूसा लड़ने के लिए कभी नहीं गया, क्योंकि वो एक मेजर कॉलिंग का व्यक्ति था। और बाइबल कहती जब लड़ाई होती थी वो अपने हाथ को उठाता था, लोग जीतते थे, हाथ नीचे करता था, उसके लोग हारते थे। और बाइबल कहती जब लड़ने के लिए अमालेकियों से उसने भेजा, तो उसने यहोशू को उनका अगुवा बना के भेजा, फिजिकल काम के लिए, फिजिकल असाइनमेंट। जब स्पिरिचुअल असाइनमेंट थी और मूसा परमेश्वर के पास गया, तो कौन था जो रास्ते में लोगों और मूसा के बीच में वेट कर रहा था? यहोशू। बाइबल बताती जब मूसा परमेश्वर को मिनिस्टर करके तंबू से वापस घर जाता था, तो यहोशू उस तंबू को कभी नहीं छोड़ता था। जब फिर फिजिकल असाइनमेंट आती थी और उसको भेद लेने के लिए कनान में 12 व्यक्तियों को भेजा, तो सिर्फ 2 व्यक्ति थे, कालेब और यहोशू, जिन्होंने, बाकी 10 बोले कि वो बहुत बड़े बड़े चौड़े लंबे लोग हैं, तुम्हें मार मार के भगा देंगे, छोड़ो परमेश्वर की बातों को।
और ये दो लोग थे जो उनके अविश्वास का विरोध कर रहे थे और बोला था नहीं, हम साथ चलेंगे और खुदावंद की वचन के अनुसार हम उन्हें जीत लेंगे। अविश्वास का ये विरोध किया इन्होंने। इसीलिए बाइबल कहती उस प्राइस को जो यहोशू ने पे किया, परमेश्वर ने उसको यूज किया। आज भी हमें याद है जब हम चर्च के काम करने के लिए जाते थे, तो चर्च के काम आज अगर किसी को आप भेजो तो वो सुबह चर्च के काम के लिए, दोपहर को क्या कर रहा है, आप अपनी शॉपिंग कर रहा होता है। चलो आया तो हूं ही चर्च के काम, चलो अपनी कमीज भी ले जाऊं, अपनी पैंट भी ले जाऊं, बच्चों के कपड़े भी ले जाऊं। आप जानते परमेश्वर उतनी ही आपको स्ट्रेंथ देता है, उतना ही मसा देता है जितना आप उसे मूल्य अदा करते हैं। इसीलिए आज कोई बहुत सक्सेसफुल है, कोई थोड़ा सक्सेसफुल है, कोई बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं और कोई बिल्कुल फेल है। यह परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता। यह हमारे वचन की समझ, हमारी आज्ञाकारिता, हमारे समर्पण के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। जो 2004 और 2005 में मेरा, जैसे बोलते हैं कि दिमाग खराब करना चाहते थे कि तू वापस आएगा अपने धर्म में, तेरे साथ बुरा होगा, तेरे पास्टर को पीट देंगे, हम ऐसा करेंगे, तू पछताएगा, और इधर से शैतान अटैक कर रहा, इधर से बीमारियां अटैक कर रही। आज वो लोग दुखी हो चुके हैं, कभी आसमान थे जमीन पे आ चुके हैं, उनके अपने उन्हें छोड़ चुके हैं, और आज वो जब मेरी जिंदगी को देखते हैं कुछ नहीं बोलते। हम डरते हैं कि ना यीशु मसीह के बारे में नहीं बताना, सब कुछ कर ही जाओ, ये लंगर भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी कर लो। परमेश्वर ने कहा फिर तुम वही हो जो रेत पर घर बना रहे हैं, जो आसानी से जीवन जीना चाहता है। बाइबल कहती है अगर तुम भक्ति में जीवन बिताना चाहते हो तो तुम सताए जाओगे। अगर आप अनॉइंटेड लाइफ जीना चाहते हो, अगर आप सामर्थ्य जीवन जीना चाहते हो, विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हो, विदाउट स्ट्रेस, आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, हंसमुख लाइफ अगर जीना चाहते हो, ब्लेस्ड लाइफ जीना चाहते हो, आपका फोकस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। डेटा क्या कह रहा है, कोरोना डेटा, हमें कोई मतलब नहीं, उसका वर्ड क्या कह रहा है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिर जाएंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। आज का टाइम वचन पूरा होने का टाइम है यीशु मसीह का नाम। तो तू पानी में से होकर तो जाएगा पर वो पानी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा। अपने आप की जिंदगी को देखो, क्या आपने मूल्य अदा किया? 40 रोजे जब हमने रखे होते थे और बाइक पे मैं जब विजिट करने के लिए या परमेश्वर के काम के लिए जाता था और हेलमेट डाल के जाता था, आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं नहीं जानता ये एक्सपीरियंस आपको समझ आएगा नहीं, तो हेलमेट मेरा सामर्थ्य से भरा होता था। ऐसे नहीं कि मेंटली या विजन से, नो, रियल, ऐसे अनॉइंटिंग फील होती थी बॉडी के अंदर उन रोजों के दौरान, क्योंकि वो फिलिंग का टाइम था। आज भी फिलिंग का टाइम है लेकिन वो फिलिंग का टाइम था। आपकी क्रिश्चियन लाइफ प्राइस मांगती है, टाइम मांगती है। वो प्राइस मूल्य क्या है? वो आपका टाइम हो सकता है, आपके बीज, आपका पैसा हो सकता है, आपकी प्रार्थना, आपका रोजा, आपकी मर्जी हो सकती है। जैसे परमेश्वर चाहता आप पूरी ना करें और परमेश्वर की मर्जी आप अपनी जिंदगी में पूरी करें। आप में से कितने लोग हैं जो वर्ड के साथ, वचन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? सिर्फ अभी आप वचन सुन रहे हैं, उसके बाद आप बाइबल को हाथ नहीं लगाएंगे। और आप जानते हैं ये रॉन्ग है। कुछ प्रीच करने के लिए बाइबल उठाते हैं, ये भी रॉन्ग है। आप जब भी बाइबल उठाओ, किसी को सिखाने के लिए मत उठाओ। जब भी बाइबल पढ़ो और उठाओ, खुद सीखने के लिए, खुद टाइम स्पेंड करने के लिए। क्योंकि जब वर्ड आप पढ़ते हैं, आपके अंदर लाइफ एंटर करती है, आपकी हड्डियों में, आपके गुर्दे में, आपके ब्लड में लाइफ एंड रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। मेंटली कुछ नहीं कह रहा हूं, ये इल्यूजन नहीं है, मेंटली रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। जब आप वर्ड पढ़ते हैं, आप जानते हैं जिन एरियाज का मैंने नाम लिया, पिसिदिया, अंताकिया, इकोनोमिया, लुस्त्रा, दिरबे, यहां थाउजेंड्स मिरेकल्स हुए थे। यहां लोग मुर्दा जिंदे हुए थे, यहां जन्म के लंगड़े चंगे हुए थे, यहां बड़े बड़े रोगी जो खाट पर 8-8, 10-10, 20-20 साल से पड़े थे वो चंगे हुए थे। और विरोधियों के द्वारा अटैक हुआ तो वहां मिरेकल नहीं, वहां वर्ड काम आया और पौलुस ने वचन को लिख के भेजा। मिरेकल्स आपके फेथ को लिफ्ट करते और आपको यह साबित करते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। पर उसके बाद क्या? उसके बाद विरोधी हैं, उसके बाद शैतान है, उसके बाद बहुत सी डिफिकल्टीज हैं। वो कैसे खत्म होंगी? अविश्वास है, शैतान के सवाल हैं,
लोगों के सवाल हैं, आपके मन के सवाल हैं, वो कैसे ठीक होंगे? वर्ड से। लोग बोलते थे पौलुस प्रेरित नहीं, उसने वचन से बताया। और पौलुस के साथी भी प्रेरित थे बहुत से, उसने वचन से बताया। और बाइबल कहती जहां मिरेकल्स हुए, फिर वहां उसने वचन को लिख के भेजा, उस पत्रिक उसको जवाब देने के लिए, उस कलीसिया को स्थिर करने के लिए। आपकी लाइफ में प्रभु ने आपको छुआ, मिरेकल्स हुए, कैंसर खत्म हो गए, बीमारियां खत्म हो गई। अब आगे क्या? अब आपको वर्ड भी चाहिए और वचन के साथ समय बिताना, खुद अपनी बाइबल को पढ़ना। अगर पढ़ना नहीं आता, ट्यूशन रख के 2 महीने में पढ़ना सीखना और खुद अपनी बाइबल को पढ़ना। आपको मालूम होगा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है।